Hello everyone. Today we are going to study chapter 4 of history, that is second phase of Indian national movement. आज हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके सेमेस्टर 1 में आ सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर से हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। उसके आंसर्स मैं आपको समझाऊंगी एज वेल एज ऑप्शंस भी थोड़े ट्रिकी होंगे ताकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So this is your first question. Who was the Viceroy of India from 1899 to 1905? I want to tell you कि आप यहाँ पे फोकस करो कहाँ पर, यहाँ पे फोकस करो ईयर पे। क्या ईयर दिया हुआ है यहाँ पे, आपको क्या ईयर दिया हुआ है 1899 to 1905। ये वाले ईयर में वाइसरॉय कौन था इंडिया का, जल्दी से कमेंट करके बताओ। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कैनिंग। जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये आंसर बहुत इसका आंसर बहुत इजी होगा, राइट? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी, टेल मी फास्ट इन कमेंट्स। The answer will be option B. Exactly, guys. Excellent. Now moving on to question number 2. Which act of 1899 reduced the elected members of the corporation to half? कॉर्पोरेशन के मेंबर्स को किस एक्ट के द्वारा कॉर्पोरेशन के मेंबर्स को हाफ कर गया, मतलब उन जो कॉर्पोरेशन में जितने इलेक्टेड मेंबर्स थे उनके नंबर को रिड्यूस कर दिया गया था। ओके, जस्ट टू हाफ। द एक्ट ऑफ 1899, टेल मी द नेम ऑफ द एक्ट। कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, सिविल कॉर्पोरेशन एक्ट, इंडियन कॉर्पोरेशन एक्ट, नन ऑफ द अबव। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड टेल मी इन द कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आई वांट टू नो द आंसर, राइट? जल्दी से बताओ। I'm waiting for your answers. जल्दी से कमेंट करके बताओ। So the answer will be option, yeah, option A. Very good, excellent. All right, इसका आंसर होगा option A. Moving on to question number 3. I think that students बहुत ज़्यादा जोश में है, that's why you're giving the correct answer. So yeah, हम question number 3 की तरफ पहुंच चुके हैं। Name the acts other than just a second, यहाँ पे name the act होगा, okay? Name the act other than the Sedition Act which curtailed the liberties of all sections of society. ऐसी कौन सी एक्ट थी apart from Sedition Act? याद रखना, Sedition Act के यहाँ पे मैंने जो Sedition Act दिया, ये क्या करता था? ये इस एक्ट के द्वारा जो सारे सेक्शंस के सोसाइटी, यानी कि जो भी लोग थे हर सेक्शंस के, ओके, सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लोगों के राइट्स को, उन लोगों के फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया था, उन पे बंदिश थी। ऑलराइट, सो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा एक्ट था? सेडिशन एक्ट के अलावा ऐसी कौन सी एक्ट थी? फर्स्ट वन इज नॉन कॉर्पोरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, सिविल कॉर्पोरेशन एक्ट, चिटागोंग सर्विस एक्ट। टेल मी द आंसर इन कमेंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ। The answer will be option A, B, C, D. जल्दी से tell me in comments. Excellent students, the answer will be option A. All right, I don't think कि इस क्वेश्चन में आपको, आप में से किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी होगी या आपके क्वेश्चन आंसर में भी था। All right, now moving on to question number 4. Your question is name the most unpopular measure of Lord Curzon. The most important question, Lord Curzon का कौन सा ऐसा मेजर था जो कि लोगों को बहुत ज्यादा अनपॉपुलर, मतलब लोगों को एकदम भी पसंद नहीं थी। ऐसी मेजर जो लोग, मतलब सबसे उनकी कौन सी ऐसी मेजर थी जिसे लोगों ने सबसे ज्यादा डिसलाइक किया था? द फर्स्ट वन इज एंटी सोशल रिफॉर्म, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत स्प्लिट और ऑल द अबव। सूरत स्प्लिट, ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी, टेल मी द आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताओ। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, बहुत इजी है। फर्स्ट वन इज एंटी सोशल रिफॉर्म। ये तो होने से रहा, उन्होंने बहुत सारे ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे या फिर बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए थे, बट यहाँ पे पूछ रहे सबसे ज्यादा अनपॉपुलर, पार्टीशन ऑफ बंगाल। एग्जैक्टली, द आंसर विल बी पार्टीशन ऑफ बंगाल। एक्सीलेंट, ऑप्शन बी। Moving on to question number 5. When was the partition of Bengal carried out? Partition of Bengal कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। शुरू कब हुआ था ये भी आप मुझे बताओगे। पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं, फिर मैं उसका भी आंसर बताऊंगी कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कब डिक्लेयर किया गया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। ऑलराइट, और ये कैरी आउट कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन से ईयर में ये कैरिड आउट हुआ था। ऑलराइट, अनाउंस किस ईयर में हुआ था? मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। सो अनाउंस हुआ था 1903 में। ऑलराइट, 1903 में
अनाउंस हुआ था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होने वाला है, बंगाल का पार्टीशन होने वाला है, और 1905 एक्सीलेंट, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल कैरी आउट हुआ था. वेरी गुड. ऑलराइट, moving on to which question? Now we are moving on to question number 6. Alright, इस क्वेश्चन में किसी को भी किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं है. अगर किसी को डिफिकल्टी है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ. Now we are moving on to question number 6. The famous patriotic song Amar Sonar Bangla was written by whom? किसने ये सॉन्ग लिखा था? किसने ये पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखा था? Most probably रविंद्रनाथ टैगोर. Yes, very good, very good. This is because रविंद्रनाथ टैगोर बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखते थे और ये भी सॉन्ग उन्होंने लिखा था, और मेनली वो एक बंगाली थे. तो इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर. एक्सीलेंट. ऑप्शन सी. Moving on to question number 7. What was the purpose of स्वदेशी movement? स्वदेशी movement का क्या पर्पस था? स्वदेशी मतलब मेरा, मेरे देश का. All right, मेरे देश का. That means इंडिया का. So इंडिया का इस मूवमेंट के थ्रू क्या मतलब, इस मूवमेंट का क्या पर्पस था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? The ultimate freedom. Okay, this is the thing. Next one, the expansion of Indian industries. ये भी सही है. Next one is both A and B, and D is none of the above. यहाँ पर मेन आपको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएटली बताना है, सबसे ज्यादा फिट कौन सा बैठ रहा है. सबसे ज्यादा फिट बैठेगा ऑप्शन बी, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज. अगर हम अपने कंट्री के चीजों को यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो इंडस्ट्रीज होंगे, इंडियन इंडस्ट्रीज, वो एक्सपैंड होंगे, उनकी नंबर इंक्रीज होगी. सो मोस्ट अप्रोप्रिएटली द ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. ओके, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन बी बैठ रहा है. Moving on to question number 8. In which year did the split of सूरत start? जो सूरत का split हुआ था, राइट? क्यों हुआ था? मॉडरेट नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हो गई थी, राइट? रिफ्ट मींस मतलब एक डिफरेंस क्रिएट हो गई थी. इनके जो थॉट्स थे वो थे मॉडरेट नेशनलिस्ट के, मॉडरेट बिना लड़ाई झगड़ा नॉन वायलेंस के साथ वो लड़ना चाहते थे, और जो असर्टिव थे वो वायलेंस के साथ लड़ना चाहते थे. इसलिए दोनों के बीच में एक स्प्लिट क्रिएट हो गया था. कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया था. ऑलराइट, तो सूरत सेशन में ये कंडक्ट हुआ था या फिर इनिशिएट हुआ था? सो टेल मी द ईयर कि सूरत स्प्लिट कब हुआ था. जल्दी से कमेंट करके बताओ. 1906, 1907, 1899, 1896. जल्दी से बताओ, इसका आंसर बहुत आसान होगा. द आंसर विल बी, जल्दी से कमेंट करके बताओ. द आंसर विल बी ऑप्शन बी. ऑलराइट, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. Whose name did the assertive nationalist propose for the president of the Surat session? यहाँ पे क्वेश्चन ठीक से देखो. assertive nationalist ने किसका नाम दिया था, किसका नाम उन्होंने सामने रखा था जो कि सूरत सेशन का प्रेसिडेंट वो बनाना चाहते थे? किसको बनाना चाहते थे? बिपिन चंद्र पाल को, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और रास बिहारी घोष. जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा. जल्दी से कमेंट करके बताओ. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा. जल्दी से कमेंट करके बताओ गाइस. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन अप टू यू. ये क्वेश्चन आपके ऊपर है. मैंने आपको ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ा है. ओके, आप जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना कि इसका सही आंसर आपको क्या लगता है. अगर आप गलत आंसर बताते हो फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगी. ऑलराइट, मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ. इसमें से जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे, ये तीन ऑप्शन में से कोई एक होगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कोई एक होगा. आप ध्यान से सोचो कि इसका आंसर क्या होगा. लास्ट में हम डिस्कस करेंगे. लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? जल्दी बताओ, किसे कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट? विच रोल? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक. द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन. जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. या किसने कहा था? विच रोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या नाम दिया था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. ऑलराइट, असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो. कौन थे? लाला लाजपत राय, देन बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक. ये तीनों असर्टिव नेशनलिस्ट थे. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. When had बिपिन चंद्र पाल joined the session? बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस कब ज्वाइन किया था? 1887, 1901, 1876 और 1905. आप देख सकते हो क्वेश्चन की डेप्थ, किस तरीके से क्वेश्चन पूछी जा रही है. इस तरीके की क्वेश्चन पूछी जा सकती है. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट. हमने बेस्ट के लिए प्रिपरेशन कुछ इजी क्वेश्चन से कर लिया, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट. अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट रहे तो हम क्या करेंगे? दैट्स वाई क्वेश्चन की डेप्थ आप देखो और जल्दी से इसके आंसर बताओ. इसके आंसर क्या होंगे? जल्दी से
कमेंट करके बताओ, टेल मी द आंसर. द आंसर विल बी ऑप्शन ए, बी, सी, डी. व्हिच वन? जल्दी से कमेंट करके बताओ. So the right option will be option A. Exactly. Very good, students. Now moving on to question number 12. Who had started New India in 1901? New India 1901. यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, याद रखना. ओके, भूलना मत कि कब फाउंड हुआ, आई मीन कब स्टार्ट हुआ था, राइट? तो किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, गांधी जी ने, बिपिन चंद्रपाल ने, या फिर गुरुमुख निहाल चंद ने, आई मीन निहाल सिंह ने? जल्दी से देखो, इसका एक ऑप्शन थोड़ा अलग है, आपने नहीं सुना होगा पहले इनका नाम, या सुना भी होगा, दैट्स गुड, वेल एंड गुड. सो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर आपको कौन सा सही लगता है. जल्दी से कमेंट करके बताओ गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. ए, बी, सी, डी. फास्ट फास्ट फास्ट, हरी अप, जल्दी से बताओ. We don't have much time, all right? जल्दी से बताओ. We have to complete all these questions within the same video. जल्दी से कमेंट करके बताओ. The right option will be option C. Excellent. Very good. Now moving on to question number 13. Question number 13 क्या है? The trio of the sturdy nationalists involving Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandrapal and Lala Lajpat Rai is known as, ये जो trio था, ऑल राइट, बाल गंगाधर तिलक जिसमें थे, बिपिन चंद्रपाल थे और लाला लाजपत राय, इनके ट्रायो को किस नेम से कहा जाता था? असर्टिव नेशनलिस्ट तो ये थे, बट इनके ट्रायो को एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है, लाल बाल पाल. ऑल राइट, लाल आई मीन बाल किसके लिए है? बाल गंगाधर तिलक के लिए. लाल किसके लिए है? लाला लाजपत राय. ऑल राइट, एंड पाल किसके लिए है? बिपिन चंद्रपाल. सो द राइट ऑप्शन विल बी डेफिनेटली ऑप्शन बी, बाल, लाल एंड पाल. राइट, किसी को किसी तरीके की डिफिकल्टी नहीं है, राइट? आई एम वेरी श्योर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now moving on to question number 14. The Deccan Education Society was founded under dash guidance. अब मैं बता दूं कि एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बना दिए गए, मैं आपको दिखा देती हूँ. ऐसे कुछ क्वेश्चंस बने सब पार्ट्स इस क्वेश्चन के. सो आपका जो ये फर्स्ट ब्लैंक है, इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा. ये जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी, ये किसके गाइडेंस में, किसके अंडर में ये शुरू की गई थी, या फिर इसे फाइंड किया गया था? ऑलराइट, ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक, जस्टिस रनाडे, निहाल सिंह, बिपिन चंद्रपाल. सो याद रखना, यहाँ पे पिछले वाले चैप्टर में भी जस्टिस रनाडे के अंडर में, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चन बताया था जिसमें भी गाइडेंस के बारे में पूछ रहा था कि किसके लीडरशिप में या फिर किसके गाइडेंस में. तो इसका भी आंसर क्या होगा? Justice Ranade. All right, moving on to the next question. Next question is, when was it founded? Okay, when was it founded? ये कब, इसे कब फाउंड किया गया था? All right, ये जो डेक्कन सोसाइटी एजुकेशन है, आई मीन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, आई एम वेरी सॉरी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसे कब फाइंड किया गया था? 1809, 1827, 1884 और 1907. जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर आपको कौन सा सही लगता है. जल्दी से कमेंट करके बताओ. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. सो यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. आर यू विथ मी? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते, कमेंट करके बताओ गाइस. Next question is, in what ways the members of these society offered services? ये जो members थे इस society के, वो किस तरीके से अपने service देते थे, alright? वो किस तरीके से काम करते थे, क्या क्या करते थे? As the members of the drafting committee, as teachers on nominal salary, as members of NGOs, it will be O, alright? It will be O, NGOs, both B and C. So mainly ये लोग क्या करते थे? ये लोग I mean टीचर्स का रोल प्ले करते थे, मतलब टीचर थे और नॉमिनल यानी कि लो सैलरी पे ये काम करते थे एज अ टीचर. सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में अगेन एक एक्सट्रैक्ट है, उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. बिपिन बिकेम इम्पेशेंट विद गांधीयन मेथड्स. यहाँ पे फुल स्टॉप होगा. ओके, name any movement of Gandhi which Bipin did not support. I mean support. Bipin did not support. गांधी का कोई एक ऐसा मूवमेंट, गांधी जी ने ऐसे कोई एक ऐसा मूवमेंट दिया था जिसके फेवर में बिपिन चंद्रपाल नहीं थे. तो जल्दी से उसका आंसर बताओ. दांडी मार्च, चंपारण मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और ऑल द अबव. जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा. जल्दी से बताओ. वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ऑलराइट, सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डेफिनेटली ऑप्शन सी. वेरी गुड. Now moving on to the second part. Second part means when was the above movement launched? ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये कब लॉन्च की गई थी? 1920, 1935, 1930 और 1805. किस टाइम पे ये लॉन्च की गई थी, किस ईयर में? सो डेफिनेटली कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. बहुत इजी है, आपने बहुत बार लर्न किया होगा. टीचर्स भी कहते हैं कि इसको याद रखो, सारे डेट्स को याद रखो. सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था?
राइट? कब हुआ था? 1920। मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करके बता दिया और आपने भी बहुत सही आंसर्स बताए हैं। नेक्स्ट वन इज what was his reason for not supporting गांधी जी in that movement? इससे पहले एक बच्चे ने कल मुझे कहा था कि दीदी मेरा नाम ले लो, मैं उसका नाम ले लेती हूँ, मुझे भी याद आ गया, उसका नाम है रितेश। मुझे नहीं पता उसने अपना नाम लेने के लिए क्यों कहा, बट रितेश मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। ऑलराइट, अब हम आगे मूव करते हैं ये वाले ऑप्शंस की तरफ। सो फर्स्ट वन इज ही डिसलाइक गांधी जी। वो गांधी जी को डिसलाइक करते थे बिकॉज ही वांटेड सम बोल्डर मेजर टू बी टेकन इन प्लेस ऑफ दिस। नेक्स्ट वन इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर क्या होगा? वो गांधी जी को डिसलाइक तो नहीं करते थे, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज कि वो गांधी जी के सपोर्ट में इसलिए नहीं थे बिकॉज वो एक असर्टिव नेशनलिस्ट थे और उनके हिसाब से ये सारे जो मेजर्स थे इसके जगह कोई बोल्डर या फिर स्टर्नर मेजर लेना चाहिए था जिससे कि वो ब्रिटिशर्स को हरा दे। ऑलराइट, उनके हिसाब से कौन सा आंसर होगा? इसके हिसाब से ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ऑलराइट, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। Moving on to question number 16. Again, it is an extract. यहाँ पे फिर से full stop होगा, alright? यहाँ पे गलती से question mark लगा हुआ है. So extract is Lala Lajpat Rai was one of the foremost leaders of in modern India, right? ये आपको पता होगा, ये आपके बुक से एक statement उठाई हुई है. So first question is, at an early age he came under the influence of which personality? अर्ली एज में वो किस पर्सनालिटी या फिर किस ऐसे फिगर के इन्फ्लुएंस में आ गए थे? फर्स्ट स्वामी विवेकानंद, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, पंडित गुरुदत्ता एंड स्वामी दयानंदा। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर। ये आप सभी को पता होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा, राइट? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑलराइट, आई एम वेरी सॉरी, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ। द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डेफिनेटली ऑप्शन डी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। उन्होंने एक डीएवी स्कूल की भी स्टार्टिंग, मतलब डीएवी स्कूल जो था उसमें भी उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया था स्कूल के फाउंडेशन में, स्कूल को शुरू करने में। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज अमंग द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द बायोग्राफीज रिटन बाय हिम। लाला लाजपत राय ने कौन सी इनमें से जो भी बायोग्राफीज दी है, इनमें से कौन सी बायोग्राफी उन्होंने लिखी थी? स्वामी दयानंदा की, पंडित गुरुदत्ता की, मजीनी की, या फिर ऑल द अबव? क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ, वीडियो से भागो मत, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अभी हमें और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। वी हैव टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड। जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर स्वामी दयानंदा भी, मैंने आपको भी जस्ट बताया, दयानंदा पे इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी, पंडित गुरुदत्ता पे भी लिखी थी और मजीनी पे भी। दैट मींस ऑप्शन डी। एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट में, व्हाट वाज हिज पर्पस टू स्टार्ट यंग इंडिया मैगजीन? वो यंग इंडिया मैगजीन क्यों स्टार्ट किए थे? इसका पर्पस क्या था? टू राइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, टू ब्रिंग कॉन्फिडेंस अमंग द इंडियंस, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इंडियाज rights to attain Swaraj, and D all the above. सारे ऑप्शन सही है, but the most appropriate one will be option C. वो इस मैगजीन के थ्रू क्या करना चाहते थे? इंडियंस को उनके राइट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे या इंडियंस को बताना चाहते थे कि उनका पूरा हक है स्वराज पे, उनका पूरा हक है। स्वराज मींस अपने कंट्री पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हम सभी को कंप्लीट राइट है कि हम अपने कंट्री पे फ्रीडम पा सके, इंडिपेंडेंस हासिल कर सके, राइट? सो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. Who is known as शेर पंजाब? शेर पंजाब किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। फर्स्ट वन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, शेर शाह, ऑलराइट, बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। I'm eagerly waiting for your answers, guys. I'm eagerly waiting for your answers. मुझे भी जानना है कि आपको इसका आंसर पता है या फिर नहीं पता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, या डेफिनेटली ऑप्शन बी। ऑलराइट, moving on to the next question, the call to young India. ओके, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। ये क्या होगा? मीडिया नहीं होगा, इंडिया होगा। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, लेट मी करेक्ट इट, इट विल बी इंडिया। द कॉल टू यंग इंडिया किसने लिखा था? ये किसने लिखा था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। किसने लिखा था? जल्दी से बताओ, कमेंट करके जल्दी से बताओ।
क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सो डेफिनेटली इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वेरी गुड स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट, कीप मूविंग। इसी तरीके से पढ़ते रहो, आगे मूव करते रहो, बहुत अच्छा करो। नेक्स्ट वन इज, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवॉल्यूशनरीज? रिवॉल्यूशनरीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑलराइट, फर्स्ट वन इज टू किल ऑल द ब्रिटिशर्स, नॉट एट ऑल। टू अटेन स्वराज विदाउट वायलेंस, ये भी नहीं। रिवॉल्यूशनरी मींस तोड़फोड़, लड़ाई झगड़ा, वायलेंस के साथ। ओके, next one is to overthrow British government by force. This one is right. I'm very sorry. Next one is option D, both A and B. All right, तो ये दोनों options तो होंगे नहीं, so क्या होगा? Definitely option C. Excellent. Next one is question number 19, whose name was proposed by moderate leaders for the president of Surat elections, या फिर सूरत सेशन, यहाँ पे सूरत इलेक्शन नहीं होगा, सूरत सेशन होगा। ऑलराइट, सूरत सेशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि असर्टिव नेशनलिस्ट ने किसका नाम दिया था? क्वेश्चन नंबर 9 याद करो, मैं भी डिस्कस करने जा रही हूँ। असर्टिव नेशनलिस्ट ने किसका नाम लिया था? लाला लाजपत राय। ऑलराइट, तो मॉडरेट ने किसका दिया था? दोनों तरफ से, दोनों पार्टी ने एक एक मेंबर का नाम दिया, इसके वजह से ही स्प्लिट हुआ सूरत सेशन, इसलिए स्प्लिट हुआ सूरत सेशन जो था, इसलिए स्प्लिट हुआ। सो इसका आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑलराइट, महात्मा गांधी, दादा भाई नारोजी, राज बिहारी घोष। तो डेफिनेटली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। Now moving on to question number 11, the battle cry, Swaraj is my birthright and I will have it. ये किसने कहा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? जल्दी से सोच करके बताओ, बचपन से अभी तक हमने ये लाइन पढ़ा है। Was given by whom? किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष, जस्टिस रनाडे। जल्दी से कमेंट करके बताओ, एक बच्चा भी इसका गलत आंसर नहीं देगा। मैं पहले बता रही हूँ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी, जल्दी से कमेंट करके बताओ, बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 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 ए, राइट, तिलक। तिलक हम कहते हैं, उन्हें लोकमान्य से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द होम रूल लीग इन मद्रास was led by whom? कि मद्रास में जो होम रूल लीग था, राइट, कौन उसको इनिशिएट या फिर कौन उसको लीड करते थे मद्रास वाले में? बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, राइट, जल्दी से इसका आंसर बताओ। डेफिनेटली गाइस ऑप्शन बी, एनी बेसेंट, बिकॉज हम यहाँ पे कहाँ की बात कर रहे हैं? मद्रास की। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देती हूँ, कमेंट करके बताना उसका आंसर। होम रूल लीग महाराष्ट्र में किसने लीड किया था? ऑलराइट, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताना। So guys, we have moved to the end of the video. मैंने आपको आखिरी एक्सरसाइज दे दिया है, हमने क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस कर लिया। ये जो सीरीज था, ये जो आज का जो क्वेश्चन पैटर्न था, बहुत अच्छा था। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी अच्छी लगी होगी। मैंने दोनों पे बहुत वर्क किया है एंड आई ट्राइड कि मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूं। और जो भी चैप्टर्स अभी रह गए हैं उनके भी वीडियोस जल्दी से जल्दी आएंगे। हम पहले हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे, फिर मुझे लिटिल मैच गर्ल पे भी वीडियो बनानी है, वो भी बची हुई है, उसकी समरी और फिर एमसीक्यूज। ऑलराइट, सो जल्दी से वो वीडियोस भी आने वाली है। और रही बात पैट्रियट और आई नो माय द केज बर्ड सिंग्स, इसकी भी और एमसीक्यू सीरीज आएगी, बिकॉज जितने मैंने आपको क्वेश्चंस पहले दिए थे वो सफिशिएंट नहीं है, आपको और क्वेश्चंस दूंगी, मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। ओके गाइस, मैं भी बहुत बिजी हूँ, मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम मैं थोड़ी बिजी हूँ, इसलिए मैं भी क्वेश्चंस उतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच। और आज जल्दी से 1 के करवा दो, वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से आज 1 के करवा दो। आज रात का टाइम है आप सभी के पास 1 के। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।